गांव में स्वाति अपनी माँ और अपनी बहन काजल के साथ रहती थी। कुछ समय पहले स्वाति के पिता गजोधर खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक जहरीला सांप आकर गजोधर को काट लेता है और वहीं गजोधर की मृत्यु हो जाती है। और तब से ही स्वाति और काजल के ऊपर से बाप का साया हट जाता है और वो दोनों बहनें अपनी माँ के साथ रहती है। वो लोग बहुत गरीब थे और गजोधर के चले जाने के बाद तो उनकी आर्थिक हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उन लोगों को बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी खाने को मिलती थी, क्योंकि पहले एक गजोधर ही था जो घर का खर्चा चलाया करता था। परंतु गजोधर का घर से साया हट जाने के कारण उसकी माँ कलावती को लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता है, जिससे उनका जैसे तैसे करके रोजी रोटी चलता है। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण स्वाति और काजल कभी पढ़ नहीं पाए। काजल की बहुत इच्छा थी कि वो स्कूल पढ़ने जाए और पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर जॉब पाकर अपनी माँ की मदद करे। अभी काजल 12 साल की थी। वो और बच्चों को स्कूल जाते देखती तो उसका भी बड़ा मन करता है स्कूल जाने का, परंतु वो अपने हालातों से मजबूर थी। वहीं स्वाति भी कहीं न कहीं पढ़ना चाहती थी, परंतु पढ़ाई से ज्यादा उसका मन अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने में करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कलावती कोठी में काम करने जाती है, जहाँ की मालकिन बहुत ही खड़ूस व कठोर स्वभाव की थी। वो कलावती से अपने घर का सारा काम करवाती थी और कलावती के लेट आने पर उसे खूब डांटा भी करती थी और उसे समय पर उसकी तनख्वाह भी नहीं देती थी। वहाँ कलावती को काम करते करते 2-2.5 महीना से ज्यादा बीत गया था, परंतु उसके मालकिन ने उसे अब तक तनख्वाह नहीं दी थी। एक दिन कलावती फटाफट घर का सारा काम करके अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मुझे यहाँ काम करते करते 2 से 2.5 महीना होने को है, परंतु आपने अब तक मुझे तनख्वाह नहीं दी है। अब तो हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। इतने दिनों से मेरे बच्चों ने कुछ ठीक से नहीं खाया। अगर आप मुझे मेरी तनख्वाह दे देती तो आज मेरे बच्चे ठीक से खाना खा लेंगे। अच्छा, तो तुझे तेरी तनख्वाह चाहिए। ऐसा कर, तू अपनी तनख्वाह 4 दिन बाद ले लियो, क्योंकि तेरे मालिक किसी काम से गांव से शहर गए हैं और ये बात तुझे पता तो है, फिर भी तू तनख्वाह मांगने आ गई। और तू ऐसा मत सोच कि मैं तेरे पैसे खा लूंगी। तेरे पैसे तुझे 4-5 दिन बाद मिल जाएंगे। तब तक तेरे मालिक आ जाएंगे। उससे पहले तनख्वाह की बात मत करियो मेरे सामने, वरना तू मेरा गुस्सा जानती नहीं है। ये सुनकर कलावती उदास हो जाती है और निराशा भरे मन से अपने घर की ओर आने लगती है। वो बहुत निराश थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बच्चे उसका घर पर इंतजार कर रहे होंगे कि आज मुझे तनख्वाह मिलेगी और मैं अपने बच्चों को अच्छा भरपेट खाना खिला पाऊंगी। यही सब सोचते सोचते कलावती घर पहुंच जाती है। अरे माँ, आप आ गईं? स्वाति अपनी माँ को इस तरह उदास देखती है तो वो समझ जाती है कि माँ को आज भी तनख्वाह नहीं मिली। परंतु दोनों बहनें इसके लिए अपनी माँ को कुछ नहीं कहती और अपनी माँ को उदास देखकर दोनों बहनें भी उदास हो जाती है। अपनी बेटियों को इस तरह उदास देखकर कलावती लंबी सांस लेकर बोलती है, बेटी, तुम दोनों इतना उदास मत हो। मालकिन किसी कारणवश मुझे पैसे नहीं दे पाई, पर उन्होंने मुझे कहा है कि 4-5 दिन बाद मुझे पैसे दे देंगी, तो मैं उस दिन तुम दोनों को अच्छा खाना खिलाऊंगी। अभी के लिए मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, और ऐसे निराश नहीं होते। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम दोनों यहीं रुको। तुम्हें भूख लगी है ना? घर में चावल तो रखे ही होंगे। मैं पड़ोस वाली राधिका चाची से थोड़ी सी चीनी मांगकर मीठे चावल बना देती हूँ। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? स्वाति और काजल अपनी भीगी हुई आंखों से हामी भर देती हैं। फिर कलावती पड़ोस की राधिका बहन के पास जाती है और उनसे कहती है, राधिका बहन, क्या तुम मुझे थोड़ी सी चीनी दे सकती हो? मेरी दोनों बेटी ने इतने समय से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है। वो सिर्फ सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रही हैं। आज अगर तुम चीनी दे दोगी तो मैं आज अपने घर पर अपनी बेटियों को मीठे चावल बनाकर खिला दूंगी। वो दोनों आज बहुत निराश हैं। इसी कारण मैं तुमसे आज कुछ मांगने आई हूँ। जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो मैं तुम्हें चीनी खरीद कर लौटा दूंगी। अरे, ये तो कैसी बातें कर रही है। ये पकड़ चीनी और ले जा इसे अपने घर, और लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं खुद तेरे से मांग लूंगी। आज एक पड़ोसी के नाते मैं तेरी मदद कर रही हूँ। ठीक है राधिका बहन,
तो अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटियों को खाना बनाकर खिलाना है। कलावती राधिका से चीनी लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटियों के लिए मीठे चावल बनाने लगती है। मीठे चावल बन जाने के बाद जब तीनों खाना खाने बैठते हैं तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है जो मुझ गरीब पर थोड़ा सा एहसान कर दे, मैं बहुत भूखी हूँ। स्वाति उठकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और वो स्वाति से कहती है, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल फेंका, इसी कारण मुझे इधर उधर ठोकर खानी पड़ रही है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम अभी मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो क्या? बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर स्वाति का दिल भावुक हो जाता है और वो अंदर जाकर अपनी खाने की थाली ले आती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बूढ़ी अम्मा वहीं बैठकर वो सारा खाना खा लेती है और कहती है, तुम एक बहुत ही अच्छे और सच्चे मन की लड़की हो, आज तुमने मुझ भूखे को खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा स्वाति को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। स्वाति घर के अंदर आ जाती है। उसकी माँ कलावती कहती है, अरे वाह बेटा, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, तूने अपने खाने की थाली उस बूढ़ी अम्मा को दे दी। एक बार भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम क्या खाओगी, सीधा बिना सोचे समझे उस अम्मा को खाना खिला दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुझ जैसी दरिया दिल बेटी मिली। भगवान तेरे जैसी बेटी सबको दे जो सबका भला सोचे। फिर कलावती अपने थाली में से अपनी बेटी स्वाति को खाना खिलाती है। इसी तरह वो दिन बीत जाता है। अब उनके घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। उनके घर में कुछ बनाने को अन्न का एक दाना तक नहीं था। कलावती अपने मालकिन के घर काम करने जाती है और सारा काम करने के बाद अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन अब इतने दिन हो गए, अब तो मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मेरी बच्चियों ने कितने दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। मैं कब तक लोगों से मांग मांग कर काम चलाऊं? कृपया करके आप आज मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। कलावती की मालकिन नेल पेंट लगाते लगाते कहती है, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई भी पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे समझाया था ना कि अभी कुछ दिन तक पैसे मत मांग, पर तू तो रोज मुंह उठाकर पैसे ही मांगने लग जाती है। अब बहुत हो गया तेरा, अब तुझे मेरे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जा निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। तुम गरीब लोग कुछ काम धाम करते हो नहीं, बस रोज रोज पैसे मांगने आ जाते हो। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। मालकिन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रही हैं। हम गरीब लोग तो मेहनत करके पैसे कमाते हैं और मेहनत का खाते हैं। मैं तो बस आपसे अपने मेहनत का पैसा मांग रही हूँ, जो 3 महीने मैंने यहाँ काम किया है। मालकिन, मेरे बच्चे घर पर परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, पर आप तो उल्टा मेरी बेइज्जती कर रही हैं। तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से नाश पीटी, वरना कुछ लोगों को इकट्ठा करके तुझे बदनाम करके भेजूंगी। अपना भला चाहती है तो शांति से चली जा यहाँ से। ये सब सुनकर कलावती बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी मन से वहाँ से निकल जाती है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, मालकिन ने मुझे मेरी मेहनत के पैसे नहीं दिए और मुझे बेइज्जत करके घर से भी निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मेरी बेटियां मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, मेरी मदद कर। कब तक तू मेरी ऐसी ही परीक्षा लेता रहेगा? कलावती ये सब कहकर बहुत रो रही थी। तभी उस बूढ़ी औरत की नजर कलावती पर पड़ती है, जिसे स्वाति ने खाना खिलाया था। वो इस तरह कलावती को दुखी देखकर उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, आखिर तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और तुम मुझे बहुत परेशान भी लग रही हो। तुम्हारे पास तो इतनी प्यारी बेटी है, तब भी तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही हो। मेरे बच्चे तो नालायक निकल गए, इसलिए मैं दर दर भटकती हूँ, पर तुम्हारी फूल सी बेटी तो बहुत प्यारी है, उसके बावजूद तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। अरे अम्मा, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। जिस मालकिन के घर में मैं काम करने जाती थी, उस मालकिन ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया।
उसने मेरी 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी और मुझे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। अब आप ही बताओ, इसमें मैं क्या करूं? एक मैं ही अपनी बेटी का सहारा हूं और मैं अपनी बेटियों को ठीक से खाना तक नहीं खिला पाती हूं। उनको रोज लगता है कि मुझे तनख्वाह मिलेगी तो घर में राशन पानी आएगा, पर जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि मालकिन ने मुझे काम पर से निकाल दिया है और तनख्वाह भी नहीं दी तो उन पर क्या बीतेगी। अच्छा बेटी, तो ऐसी बात है। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम कभी दुखी नहीं होगी। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को ले जाओ और इस लहंगे में लगे एक स्टोन को निकाल कर अपने आंगन में बो देना, फिर देखना जादू। अच्छा, अब आप कह रही हैं तो मैं ये चीज भी करके देख लेती हूँ। क्या पता इसी से मेरी किस्मत चमक जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। अब मुझे बहुत समय हो गया है, मेरी बेटी मेरी चिंता कर रही होगी। मैं घर चलती हूँ। हाँ बेटी, जाओ, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। कलावती वहाँ से अपने घर को आ जाती है और बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार लहंगे में से एक स्टोन निकालकर उसे अपने आंगन में बो देती है और उस लहंगे को घर के एक कोने में रखकर अपनी बेटियों के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह उठकर जैसे ही कलावती बाहर अपने आंगन में आती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है। पूरे आंगन में लहंगे ही लहंगे बिखरे हुए थे। ये देखकर कलावती खुशी के मारे चिल्लाने लगती है और अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। स्वाति, काजल, बेटा जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया माँ? स्वाति काजल जैसे ही बाहर आती है तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे माँ, ये क्या चमत्कार है? ये सब कैसे हुआ? यहाँ पर अचानक से ये लहंगों की खेती कैसे हो गई? बेटा, ये सब हमारे अच्छे कर्म का फल है। तुम्हें याद है एक दिन हमारे घर बूढ़ी अम्मा आई थी जिसे स्वाति ने खाना खिलाया था। मुझे वो कल आते समय रास्ते में मिली थी। उन्होंने मुझे एक जादुई लहंगा दिया था और बोला था कि इस लहंगे में से एक स्टोन निकालकर इसे जमीन में बो देने को। मैंने वही किया और देखो आज ये चमत्कार हो गया। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, क्यों ना हम अब ऐसा करें, इन लहंगों को बाजार में बेचने लगे। मुझे लगता है कि इन लहंगों से हमारी खूब कमाई हो सकती है। हाँ स्वाति बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम ऐसे ही करेंगे। अब तीनों माँ बेटी मिलकर लहंगों को ले जाकर बाजार में बेचने लगी। उनके लहंगों के कलर और डिजाइन इतने अद्भुत थे कि एक ही दिन में उनके सारे लहंगे अच्छी कीमत पर बिक गए, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रोजाना उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी एक लहंगे की बड़ी सी दुकान खोल ली और लहंगों का बिजनेस करने लगी। देखते ही देखते उन्हें लहंगों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने लगा और अब वो लोग बहुत अमीर हो गए। उन्होंने अपने रहने के लिए अच्छा खासा घर भी बनवाया, गाड़ियाँ खरीदी, काजल का बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और खुशी से रहने लगे। इतने अमीर होने के बावजूद भी उनमें जरा सा भी घमंड नहीं आया। वो गरीब और बेसहारा लोगों की दिल खोलकर मदद करते हैं, जिससे गरीब लोग उन्हें खूब दुआएं देते हैं। क्योंकि उन तीनों माँ बेटी ने गरीबी देखी थी तो उन्हें अच्छे से पता था कि पैसों की अहमियत क्या होती है और गरीबी क्या होती है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हम अगर उनका भला करेंगे तो ऊपर वाला हमारा भला करेगा। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में ईशाना नाम की नागिन रहा करती थी। ईशाना नागलोक के राजा नागेंद्र की बेटी थी। ईशाना दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे नागलोक में चलते थे। हर नाग ईशाना को ही अपना बनाने का ख्वाब देखता था। ईशाना दिखने में तो सुंदर थी ही और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, लेकिन ईशाना के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो था उसका गुस्सा। ईशाना का गुस्सा बहुत ही भयानक था। ईशाना अपने गुस्से में कभी भी सही और गलत का भेद नहीं कर पाती थी, इसलिए वो कई बार गुस्से में गलत फैसले ले लेती थी, जिसके बाद उसे खुद पछताना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन ईशाना अपनी सहेली मृदुला से नागलोक के एक बगीचे में मिलने जाती है। क्या बात है मृदुला, आज तुम बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही हो।
जानती हो, अभी जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा कि नागलोक के दो बहुत ही आकर्षक नाग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जो भी कहो, तुम्हारी खूबसूरती अपरंपार है। तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खैर ये छोड़, तू ये बता कि 2 दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी? वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी पृथ्वीलोक जाने वाले थे, इसलिए मैं उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। पृथ्वीलोक पर? वो पृथ्वीलोक क्यों गए हैं? इसका कारण तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि महाराज ने ही किसी महत्वपूर्ण काम से उन्हें पृथ्वीलोक भेजा है। बड़ी अजीब बात है, पिताजी ने मुझे नहीं बताया। ऐसे तो वो मुझसे सब बताते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, तो गुस्सा मत हो, जब घर जाएगी तो पूछ लियो। ठीक है। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करती हैं और इधर उधर घूमती है। फिर शाम को जैसे ही ईशाना राजमहल पहुंचती है तो सबसे पहले अपने पिताजी के कक्ष में जाती है। अरे ईशाना बेटी, आ गई तुम? पिताजी, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। पर वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे बताया ही नहीं कि मृदुला के पिताजी यानी चाचा जी पृथ्वीलोक जा रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था और आज भी मैं इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं भी कल पृथ्वीलोक के लिए रवाना होने वाला हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी हालत देखिए। आप कल ही चक्कर खाकर राजमहल के सभा में गिर गए थे। आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप पृथ्वीलोक जाने के लिए बिल्कुल नासाज हैं। वो चाहे जो भी हो, लेकिन हमें जाना ही होगा। तुम्हारे चाचा इस काम को अकेले नहीं कर पाएंगे। पिताजी, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपने जो इतने साल मुझे शिक्षा दी है, क्या आपको उस पर भी भरोसा नहीं है? ईशाना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें दी हुई शिक्षा पर भी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और तुम्हें पृथ्वीलोक भेजता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, पृथ्वी के लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो उनसे जरा बचकर ही रहना। ठीक है पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन उससे पहले आप मुझे वो काम बताइए जिसके लिए आप पृथ्वीलोक जाने वाले थे। ईशाना, पूरे 15 दिन बाद महाशिवरात्रि है और पृथ्वीलोक के एक प्राचीन शिव मंदिर में हमारे नागलोक की नागमणि स्थापित है। हम हर 5 वर्ष बाद महाशिवरात्रि के दिन उस नागमणि को नागलोक ले आते हैं, उसका अभिषेक करते हैं और उसे वापस जाकर उसी मंदिर में स्थापित कर देते हैं। और इसी कार्य के लिए मैंने तुम्हारे चाचा को भेजा है और मैं भी पृथ्वीलोक जा रहा था। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं और चाचा जी नागमणि को सही सलामत नागलोक ले आएंगे। ऐसा कहकर ईशाना अपने पिता के पैर छूती है और फिर कुछ ही देर बाद पृथ्वीलोक आ जाती है। वो नागलोक से सीधा पृथ्वीलोक के जंगल में आई थी, इसलिए वो इधर उधर रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का ईशाना को देखकर कहता है, हे सुंदर कन्या, तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? वो लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था, इसलिए ईशाना पहली ही नजर में उस पर मोहित हो जाती है। फिर वो लड़का अपनी बात पूरी करता है। लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम मेरे घर चल सकती हो। मेरा नाम चिंतन है और मैं पास के ही एक छोटे से शहर में रहता हूँ। इसके बाद ईशाना चिंतन के साथ चली जाती है। जैसे ही ईशाना चिंतन के घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका घर बहुत ही बिखरा पड़ा है, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर ईशाना कहती है, अरे ये तुमने अपने घर की क्या हालत बना रखी है? घर भी क्या ऐसे रखे जाते हैं? वो मैं यहाँ अकेला रहता हूँ ना, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रख पाता। इसके बाद ईशाना बिना कुछ कहे घर की सफाई करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में पूरा घर चमकने लगता है। इसके बाद ईशाना शाम को खाना भी बनाती है और वो दोनों मिलकर खाते हैं। कुछ दिन ईशाना चिंतन के साथ ही बिताती है। ना जाने क्यों, पर उसे चिंतन के साथ बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। वो उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो पृथ्वीलोक किस मकसद से आई थी। इसलिए वो अपने चाचा जी को ढूंढना शुरू कर देती है। और फिर शिवरात्रि से एक दिन पहले उसके चाचा उसे महादेव के उसी प्राचीन मंदिर में मिल जाते हैं। उन्हें देखकर ईशाना कहती है, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए चाचा जी। मैंने आपको कितना ढूंढा और आप अब मिले हैं। आपको पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई आपको ढूंढने में, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है?
आप तो बस यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर आराम फरमा रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब महाशिवरात्रि आएगी और बस एक दिन काम करके वापस नागलोक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपने तो मुझे ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया होगा। शांत हो जाओ ईशाना, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुनूं आपकी? आप कोई ना कोई बहाना ही बनाएंगे। ईशाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने दिनों से मैं तुम्हें नहीं बल्कि महाराज को ढूंढ रहा था, क्योंकि महाराज ही उस कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी लोक आने वाले थे। मुझे तुम्हारे आने की कोई खबर ही नहीं मिली थी। आपको मेरे आने की खबर नहीं मिली थी, लेकिन मेरे गुस्से के बारे में तो आप जानते ही है ना। इसके बावजूद भी खैर छोड़िए, आप मुझे बताइए कि कल मुझे किस समय यहाँ आना है। कल महाशिवरात्रि है और कल के दिन ही हमें सुबह जल्दी आकर यहाँ महादेव की पूजा करनी होगी और उसी पूजा के बाद नागमणि प्रकट होगी। इसके बाद ही हम नागमणि को नागलोक ले जा पाएंगे। ठीक है, मैं कल सुबह यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर ईशाना वहाँ से चली जाती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगली सुबह ईशाना अपने चाचा के बताए गए समय पर प्राचीन महादेव के मंदिर पहुंच जाती है और फिर वो दोनों बैठकर वहां शिवजी की पूजा करने लगते हैं। ईशाना के चाचा मंत्र पढ़ते हैं और ईशाना उनके पीछे दोहराती है। काफी देर तक पूजा चलने के बाद जब ईशाना के चाचा आखिरी मंत्र बोलती हैं, उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर नागमणि प्रकट हो जाती है। लेकिन नागमणि के प्रकट होते ही ईशाना और उसके चाचा के कानों में बीन की आवाज गूंजने लगती है और थोड़ी ही देर बाद हाथों में बीन लिए भगवा चोला पहने कुछ साधु मंदिर में घुस जाते हैं। बीन की आवाज से ईशाना और उसके चाचा अपने असली रूप में आकर बेसुध हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ईशाना को होश आता है तो वो अपने सामने चिंतन को हाथ में बीन और शरीर पर भगवा चोले पहना देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई ऐसा करते हुए। मैंने तो तुम्हें प्रेम दिया और तुमने मुझे धोखा। पिताश्री सही कहते थे कि पृथ्वीवासियों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक नागिन के साथ धोखा करके तुम बच जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर ईशाना बिना चिंतन की बात सुने उसे डस लेती है और चिंतन जमीन पर गिर जाता है। वो मृत्यु के करीब ही होता है, लेकिन उसके प्राण अभी भी उसके शरीर में अटके होते हैं और वो अपनी मिटती हुई आवाज से कहता है, ईशाना, जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो वही मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था कि मेरे साथी नागमणि को चुराने की फिराक में थे। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। बल्कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद भी मैंने उन लोगों को बहुत रोका, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए रुक गया। लेकिन ऐसा कहते कहते ही चिंतन अपने प्राण त्याग देता है। चिंतन की बात सुनकर ईशाना पछतावे से भर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। ये सब क्या हो गया? मैंने खुद के ही हाथों से अपने प्यार की जान ले ली। पिताश्री हमेशा कहते थे कि मेरा गुस्सा एक दिन मुझे ले डूबेगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसा कहकर ईशाना रोने लगती है। तभी उसके चाचा ईशाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रोने से कोई फायदा नहीं है ईशाना। अगर तुम सच में अपनी गलती को सुधारना चाहती हो तो हमें जल्द से जल्द उन लोगों का पीछा करना होगा और उनसे नागमणि लेनी होगी। अगर हमने 12 घंटे के अंदर अंदर नागमणि इस लड़के के माथे पर रख दी तो इसके प्राण वापस आ जाएंगे। ठीक है चाचा जी, अब जल्दी करिए। मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ और मुझे पछतावा भी है और अब मैं अपनी गलती को अपने तरीके से सुधारूंगी भी। इसके बाद ईशाना और उसके चाचा ढोंगी साधुओं के पीछे पड़ जाते हैं और सबको एक एक करके मार देते हैं और उस नागमणि को वापस ले आते हैं। जिसके बाद ईशाना उस नागमणि को चिंतन के माथे के ऊपर रख देती है और ऐसा करते ही चिंतन को होश आ जाता है। चिंतन को होश में देखकर ईशाना की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो चिंतन से माफी मांगती है। इसके बाद चिंतन ईशाना और उसके चाचा नागमणि को लेकर नागलोक आ जाते हैं। जिसके बाद नागमणि की पूजा की जाती है। जब नागेंद्र और नागलोक वासियों को चिंतन और ईशाना के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो लोग बातें तो बनाते हैं, परंतु उनकी पूरी कहानी सुनकर दोनों के हौसले को सराहते भी हैं।
और फिर सबके रजामंदी से चिंतन और ईशाना की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है और वो दोनों नागलोक में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।